भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति को लिए गए बड़े फैसले ने सभी को काफी दंग किया। लेकिन इन सब के बीच नितिन गडकरी को लेकर काफी सवाल थे। जहां केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का कद अनायास नहीं घटा दिया गया, ऐसी कई सारी खबरें मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इनकी सच्चाई क्या आप सभी को बताते हैं। संकेतों और निर्देशों से बेफिक्र गडकरी का यही हश्र होना था, ये बात कई मीडिया एजेंसी दावा कर रही हैं, क्योंकि नितिन गडकरी केंद्र में परिवहन मंत्री है और काम करने वाले मंत्री के रूप में उनकी पहचान है। वे गाहे प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में भी सामने आते रहे, यानी कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद पर भी देखना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के चहेते भी हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर होना पड़ा? ध्यान रखना होगा कि नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, जहां RSS का मुख्यालय है। निर्विवाद रूप से संघ के करीब रहे गडकरी ऐसे राजनेता हैं जिन्हें आगे लाने के लिए संघ ने अपने बेहद प्रिय प्रमोद महाजन के भी कहीं ना कहीं पर कतर दिए थे। फिर क्या हुआ कि गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय बोर्ड से हटा दिया। तो समझ लें, गडकरी जिस तरह बेलगाम टिप्पणियां कर रहे थे, उससे सरकार के साथ साथ भाजपा और संघ की स्थिति बिगड़ रही थी, ऐसा मीडिया का दावा है। गडकरी के बयानों के माध्यम से विपक्ष, संघ और सरकार दोनों की फजीहत कर रहा था। कहा तो ये जा रहा है कि गडकरी के बयानों से सरकार कहीं ना कहीं अधिक संघ की अहस थी। यही कारण है कि संघ की नजर में गडकरी की रेटिंग गिर गई और इशारा मिलते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किनारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। समझा जाता है कि अगर गडकरी अभी भी नहीं रुके तो हो सकता है कि उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई हो। गडकरी अपना बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और यह कोई उनकी नई लत नहीं है। दरअसल अगर नितिन गडकरी की तारीफ में कुछ शब्द कहें तो उन्होंने हमेशा ही समाज सेवा को बढ़ावा दिया है। राजनीतिक के लिए उन्होंने ज्यादा फैसले नहीं लिए, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था। राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय थे, लेकिन समाज सेवा ज्यादा होती थी। ध्यान रहे कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्रियों की सूची में आते हैं, इस लिस्ट में आते हैं जहां विपक्ष, पक्ष और बाकी सब जनता भी उनको बहुत प्यार करती है। ध्यान होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई थी। नितिन गडकरी ने अपने एक तल्ख बयान से भाजपा और संघ दोनों को परेशानी में डाला था। उनका बयान तब आया था जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे और लोकसभा चुनाव सिर पर थे। गडकरी ने कहा था कि जो राजनेता लोगों को सपने बेचते हैं लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने में विफल रहते हैं, उन्हें जनता द्वारा पीटा जाता है। उनके इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया था, खासकर कांग्रेस जो इन राज्यों में सत्ता में लौट रही थी। यह बयान ऐसा था जिसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला समझा गया था। साथ ही संघ की भी इससे किरकिरी हुई थी, क्योंकि समझा यही गया कि संघ की मर्जी से गडकरी के बयान पर ऐसा था नहीं। तब भी गडकरी को समझाया गया था कि वे ऐसे बयानों से बचें, लेकिन गडकरी रुके नहीं। मामला तब और गंभीर हो गया। एक तरीके से उनके मन में जो रहता था वो बातें वो करते थे, यानी बेबाक अंदाज, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब कुछ महीनों पहले गडकरी ने कह डाला कि वह सोचते हैं कि अब राजनीति से किनारा कर ले, क्योंकि राजनीति अब जनसेवा का माध्यम नहीं रही पर केंद्रित शक्ति कहीं ना कहीं होकर रह गई है। यह बयान ना तो संघ ने ही भाजपा को रास आया और ना ही आ सकता था। जी हाँ, जिस तरीके से इस बयान को अगर दोबारा पढ़कर आपको बताएं, यहाँ पर आपके सामने रखे दोबारा जानकारी, तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो इस समय की राजनीति है वो ज़्यादातर जनसेवा का माध्यम नहीं रही। उनका सीधा मकसद जनसेवा ही रहा है। नतीजा था कि गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए, लेकिन गडकरी रुके नहीं। उन्होंने फिर कहा है कि समय से फंड नहीं मिलता, काम नहीं हो पाता, निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब किया जाता है। तो तमाम यहाँ पर कई सारी बातें कही गई। गडकरी की बातें, उनके बयान हकीकत के नज़दीक हैं, इनमें सच्चाई भी है, लेकिन सवाल है कि सच्चाई पसंद कौन करता है। फिर सरकारें अपना रवैया क्यों बदले? परिणाम यही है कि गडकरी जैसे योग्य मंत्री, अच्छे प्रशासक किनारे कर दिए जाएंगे। इससे किसी पार्टी, किसी सरकार का भला हो सकता है, लेकिन क्या इससे देश का भी भला होगा? इसको लेकर वो हमेशा ही चिंतित थे। वो हमेशा ही देश के भले के बारे में सोचते थे। भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ता गया और अभी भी उनका कद काफी ऊंचे पद पर है, क्योंकि नितिन गडकरी हमेशा दिलों के जो कह सकते हैं उनके प्रशंसक हैं उस पर राज करते हैं और आज भी सबके पसंदीदा बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर नेतृत्व को देखें तो उसको भी कई हद तक सही ठहराया जाता है, क्योंकि युवा सोच, जहां पर देवेंद्र फडणवीस जैसे मंत्रियों की एंट्री हुई तो युवा सोच को भी सलाम किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो ये सारी बातें थी जो मीडिया रिपोर्ट के द्वारा सामने आई, आप तक पहुंचाना बहुत अहम थी। भले ही कुछ बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई, लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसे कद के नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं रुतबे के, जिनको हमेशा सम्मान मिलता आया है, मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि उनके बयान हमेशा बेबाक रहे, जो दिल को सीधा छू जाते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर
कह सकते हैं पलटवार को लेकर भावना नहीं होती, कोई ज़्यादा यहाँ पर किसी के खिलाफ ज़्यादा भावना नहीं रहती। जो बात होती है दिल में वो हकीकत में ज़ुबां पे होती है और वही बात हकीकत होती है। लेकिन फिर वही बात कि हकीकत सुनना कौन चाहता है, कड़वी सच्चाई सभी को यहाँ पर लगती है और आजकल देखा जाए तो वही कुछ होता नजर आता है। लेकिन राजनीति के खेल में भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं समय बाजी मारती नजर आ रही है और धीरे धीरे कद बढ़ता जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहती हैं ये तो आने वाले वक्त पर ही छोड़ दें तो ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।